आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मास्टर मॉड्यूल के अंदर जितने भी मेन्यूज हैं, कैसे मेन्यूज वो काम करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप उसको कस्टमाइज करते हैं। तो आज हम मास्टर मॉड्यूल इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। तो मैं मेरे अकाउंट से, जो डेमो अकाउंट है उससे मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर रहा हूँ। ये मैंने सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया। तो लेफ्ट साइड में हमारा सबसे पहला मेन्यू ही है मास्टर। तो हम मास्टर के अंदर जितने भी सब मॉड्यूल हैं उनको सारे फीचर्स एक बार चेक करेंगे, कहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। तो मास्टर के अंदर में पहला सब मॉड्यूल है सप्लायर। सप्लायर होते हैं जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज करते हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं वो सप्लायर होते हैं। तो यहाँ से आप अपने सप्लायर्स मैनेज कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उनको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। एक्शन के अंडर में जो एडिट बटन है यहाँ से आप उनको अपडेट कर सकते हैं। न्यू सप्लायर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू सप्लायर ऐड कर सकते हैं। और ये सारे फील्ड्स जो आप सप्लायर पेज पे दिख रहे हैं ये डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स कि इनकी सेटिंग्स बनी हुई है सुपर एडमिन में। कोई फील्ड लगे कि आपको आपके बिजनेस के हिसाब से वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो वो फील्ड आप सुपर एडमिन से हटा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो मैं इसी अकाउंट के सुपर एडमिन में लॉगिन करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो पहला ये ऑप्शन है सुपर एडमिन में सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। सॉफ्टवेयर के अंदर में आपको डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ से आपको सप्लायर सेटिंग्स, क्योंकि हम सप्लायर पेज की सेटिंग्स कर रहे हैं, क्या क्या फील्ड हमको सप्लायर पेज पे चाहिए। तो जो जो फील्ड आप यहाँ पे चेक करके रखते हैं वही फील्ड वहां पे विजिबल होता है। जो फील्ड यहाँ से आप अनचेक कर देंगे वो फील्ड आपके लिए वहां पे सप्लायर पेज पे नहीं दिखेगा। तो ऐसे आप अपने सप्लायर्स मैनेज कर सकते हैं। बुला रहे थे क्या सर? हाँ सर। मैं ये कह रहा था टीपीआई डॉक्यूमेंट जो जा रही है, हाँ सर। टीपीआई डॉक्यूमेंट पे ओटीपी चलो ठीक है हमारे मिल टीपीआई डॉक्यूमेंट पे ना हमारे से मिल जा रही है, उसके यहाँ बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है, उनका ले लेते हैं। ले रहे नहीं बंद ले ही तो नहीं करना ले, है। हमारे से कहीं मिल नहीं जानी चाहिए। कौन सी कहाँ पे जाती है सर मेल? टीपीआई डॉक्यूमेंट को अपलोड करता है, मेल भेजता है वहां पे। ये लगवा पहले लगवाया होगा सर, अभी तो नहीं ऐसा तो वो पूछा भी देखिए नहीं उन्होंने कभी मेरे से। पंकज को बता देना है, ई कॉमर्स की ऑर्डर स्टेटस बेस है, हाँ। हमसे मेल कहीं नहीं जानी चाहिए। हाँ। नोट कर लो जहां जहां से मिल जाती है ना, हाँ। ऑर्डर वाला टीपीआई सब जगह से टीपीआई का नहीं पता था सर मेरे को, तो मिल जाती है इस पे। देखो ना टीपीआई का नहीं, फिर आपने देखा होगा तो जारी होगी सर। देख लो टीपीआई डॉक्यूमेंट करके, हाँ। ये सब्जेक्ट टीपीआई डॉक्यूमेंट है। हम्म। ढेर सारे मिल गई, मेरे सर्वर से मेरे से मिल जा रही है, सब फेलियर हो रही है। हम्म। गलत ईमेल डाला होगा तो मेल फेल हो रहा है। हाँ, फेल हो रही है। हमारे ईमेल से किसी को मेल नहीं जाएगी। तो ये पंकज से करवाना पड़ेगा ना? हाँ, सब पंकज को लिस्ट दे दो जहां जहां मेल लगी हो ना, हम्म। उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो जाएगी, नहीं नहीं तो तो नहीं वो जाएगी। पॉपअप दे देगा या जाएगी नहीं? नहीं जाएगी, मेल दे देगा ईमेल इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है। हमारे से मेल नहीं जाने, अपनी ईमेल ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक। इतनी बाउंस हो रही है, 120 बाउंस है। ठीक है। अरे पंकज, एक तो ऐसे आप यहाँ से अपने सप्लायर्स मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज आपको कोई भी सप्लायर का परचेज करना है, किसी सप्लायर से आपने कुछ भी परचेज किया, उसकी आप यहीं से डायरेक्ट परचेज क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से आप डायरेक्ट परचेज क्रिएट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर सप्लायर की आप परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उस सप्लायर का लेजर चेक कर सकते हैं यहीं से, सप्लायर सीआरडीआर से। आपको सपोज उस सप्लायर से आपने कुछ क्रेडिट पे परचेज किया था तो डायरेक्टली आप यहाँ से सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट हो जाता है सप्लायर क्रेडिट डेबिट पे।
तो ये सप्लायर मैंने सप्लायर 1 के सामने जो बटन था सप्लायर CRDR उस पर क्लिक किया, तो ये मेरे सारे बिल्स पेंडिंग है जो मुझे सप्लायर को पे करने हैं। तो मैं डायरेक्टली सप्लायर पेज से क्लिक करके यहाँ पे अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकता हूँ। अगला ऑप्शन है कस्टमर। आप यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से अपने सप्लायर्स मैनेज किए थे, यहाँ से हम कस्टमर मैनेज कर सकते हैं। अपने सारे कस्टमर्स को अपडेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से सप्लायर को अपडेट करते थे। ऐड कस्टमर से हम यहाँ से कस्टमर ऐड कर सकते हैं। सेम इनकी सेटिंग्स भी बनी हुई है। ये पेज डायनेमिक है, जो जो फील्ड आपको यहाँ पे चाहिए, जो जो फील्ड आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, वो फील्ड आप सुपर एडमिन सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, आपको सुपर एडमिन में लॉगिन करना है। सुपर एडमिन में सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स। सप्लायर के लिए हमने सप्लायर सेटिंग्स पे क्लिक किया था, कस्टमर सेटिंग्स के लिए हमको कस्टमर पे क्लिक करना है। इस पे जितने भी फील्ड हैं, जो फील्ड आप यहाँ से चेक करके रखेंगे वही फील्ड वहां पे आपके कस्टमर पेज पे विजिबल होते हैं, बाकी फील्ड वहां पे नहीं दिखते हैं आपको। तो ये पेज डायनेमिक है, आप यहाँ से अपनी कस्टमर पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। और सेम सप्लायर की तरह ही आप यहाँ से उस सप्लायर उस कस्टमर के लिए आप डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर का लेजर आप चेक कर सकते हैं, कस्टमर CRDR से कस्टमर को की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आपको कोई स्कीम ऐड करनी है, लाइक बाई वन गेट वन, तो वो स्कीम भी आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आइटम। थर्ड ऑप्शन आइटम, आइटम लिस्ट। तो यहाँ से आपको आप पूरी अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, आप अपने न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, BOM ऐड कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो ये मेरी आइटम लिस्ट है, ये मैंने ऑलरेडी कुछ आइटम एडिट किए हुए हैं। अगर किसी एग्जिस्टिंग आइटम को मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ से एक्शन के अंडर में जो एडिट बटन है वहां से आइटम को ओपन करके अपडेट कर सकता हूँ, उसकी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकता हूँ और अपडेट भी कर सकता हूँ। अब आपको नए आइटम्स ऐड करने हैं, तो आपको ऐड आइटम बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ से न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको आइटम नेम डालना है यहाँ पे। बाकी फील्ड्स भी आप ऐड कर सकते हो, जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आपको डालने ही रहते हैं। और जैसे मैंने आपको सप्लायर और कस्टमर के केस में दिखाया था, ये पेज भी डायनेमिक है। ऐड आइटम पे आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, इनकी सेटिंग्स भी सुपर एडमिन में बनी हुई है। तो आप यहाँ से आइटम सेटिंग्स के थ्रू भी अपने आइटम की सेटिंग्स कर सकते हो कि आपको आइटम पेज पे क्या क्या चाहिए। आइटम सेटिंग्स यहाँ से जो फील्ड आप यहाँ से अनचेक कर देंगे वो फील्ड अब वहां पे आपको विजिबल नहीं होते हैं। तो इस पेज की भी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी डिटेल्स फिल करके आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कैटेगरी ऐड की तो कैटेगरी सेलेक्ट की, न्यू कैटेगरी ऐड करने के लिए आप ऐड कैटेगरी बटन से न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। आइटम नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, आइटम नेम इन अनदर लैंग्वेज। ये बाकी फील्ड्स ऑप्शनल होते हैं, आप डाल सकते हैं। SKU कोड, बार कोड वगैरह ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको HSN कोड डालना रहता है। यूनिट आपको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ अगर 3 यूनिट अभी आपको दिख रही है, कोई न्यू यूनिट ऐड करनी है तो आप यहाँ प्लस बटन से ऐड यूनिट बटन से न्यू यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट आप ऐड कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट कैसे वर्क करती है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे एक, हम जब भी परचेज करते हैं सपोज किसी सप्लायर से हम बॉक्स में या कार्टून में परचेज करते हैं, होलसेल में हम परचेज कर रहे हैं और उसको जब सेल करते हैं तो हम उसको अल्टरनेट यूनिट में सेल कर रहे हैं। सपोज जब मैं किसी सप्लायर से मैंने परचेज किया, एक बैग परचेज किया, उस बैग में 12 पीसीज थे, 12 पीसीज होते हैं। तो मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं बैग्स परचेज कर रहा हूं, बट मैं सेल कर रहा हूं तो कभी कभार मैं बैग भी सेल कर देता हूं। अगर छोटा कस्टमर आता है, हमारे जो रिटेल के कस्टमर आते हैं, तो हम उनको पीसीज वाइज भी सेल कर सकते हैं, किलोग्राम वाइज भी सेल कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करेगा, सपोज मैंने यहाँ पे मेन यूनिट में बैग्स ले लिया, अल्टरनेट यूनिट में अब हम डाल देते हैं पीसीज या किलोग्राम। सपोज मैं इस केस में किलोग्राम ले रहा हूं, तो एक बैग में सपोज हमारा 15 किलो आता है, तो यहाँ पे मैंने 15 किलो डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे को केजी वाइज प्राइस डिफाइन करना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 20 रुपीज डाल दिया है, ये हमारा किलोग्राम वाइज प्राइस रहेगा और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूं। तो अब इससे होता क्या, ये कैसे काम करेगा। अब सपोज हमारे पास 10 बैग थे, तो अगर मैं एक बैग सेल करूंगा, सेल पेज पे ये ऑप्शन रहता है कि आपको जब सेल की हम ट्रेनिंग करेंगे, सेल की वीडियो में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा
कि जब आप बैग वाइज कैसे सेल कर सकते हैं इस आइटम को, और किलोग्राम में आप इसको कैसे सेल कर सकते हैं। तो जब आप बैग में इसको सेल करेंगे तो आपके स्टॉक से बैग की क्वांटिटी कम हो जाती है। जब आप परचेज करते हैं बैग्स को तो बैग्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। अब सेल के केस में सपोज आपको कोई छोटा कस्टमर आया तो आपने उसको 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम सेल किया है, 2 किलो प्रोडक्ट सेल किया है अपना, तो आप किलोग्राम सेलेक्ट करके सेल करेंगे तो आपका स्टॉक एक बैग या 2 बैग कम नहीं होंगे, आपका किलोग्राम कम हो जाएगा। तो दोनों स्टॉक ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, आपका मेन यूनिट का स्टॉक भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, और अल्टरनेट यूनिट में जैसे हमने इस केस में किलोग्राम लिया है तो आपको किलोग्राम वेट भी आपका ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आइटम साइज, आइटम कलर डाल सकते हैं। मिनिमम स्टॉक, सपोज यहाँ पे आपने 10 डाल दिया तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके किसी पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक 10 या 10 से कम आएगा, सपोज आपके पास 100 का स्टॉक था, 90 आपने सेल कर दिया, अभी आपका स्टॉक 10 पे आ गया, तो डैशबोर्ड पे ये आपको रिमाइंडर मिल जाता है कि ये स्टॉक आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, इसको आप परचेज कर सकते हैं या परचेज ऑर्डर लगा सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक, जब आइटम को आप पहली बार सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं तो सपोज आपके पास वेयर हाउस में ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और उसका आपको ऐड करना है सॉफ्टवेयर में, तो वो आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक की डेट यहाँ पे, और ओपनिंग अमाउंट, सपोज आपके पास 10 पीस ऑलरेडी थे और उनकी टोटल अमाउंट थी 2000 या 3000 जो भी थी, ओपनिंग अमाउंट उनकी डिफाइन कर सकते हैं। सेल विदाउट परचेज का ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन, सेल विदाउट परचेज होता है जैसे आपकी हलवाई वगैरह का बिजनेस है, हलवाई वगैरह की मिठाइयों की दुकान है, तो उसमें क्या करते हैं, परचेज नहीं करते, मिठाई को बनाते हैं, तो उस केस में आप सेल विदाउट परचेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको अपना टैक्स स्लैब सेलेक्ट करना है, टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि एग्जेम्प्ट है, जीएसटी है, नॉन जीएसटी है। सपोज जीएसटी है तो आप यहाँ से अपनी जीएसटी स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, 12%, 18%, 28%, 5%। तो यहाँ से आप ये चीजें स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्लैब्स भी हमने डायनेमिक बनाई हुई है, जितनी आप ऐड करना चाहो, जितनी हटाना चाहो यहाँ से हटा सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आपको सेम सुपर एडमिन में जाना है। सुपर एडमिन में सेटिंग्स बनी हुई है, क्या क्या जीएसटी स्लैब आपको दिखानी है। सॉफ्टवेयर में सुपर एडमिन में लॉगिन किया, सॉफ्टवेयर, कंपनी एंड ब्रांच, ये मेरी कंपनी है। अब जब ब्रांच के अंदर में ऐड प्लस बटन है, इस पे क्लिक करता हूं तो मैं ब्रांच के डिटेल्स चेक कर सकता हूं यहाँ से। तो मैं इस ब्रांच से लॉगिन हूँ, डेमो 1, मैंने 3 ब्रांच क्रिएट की हुई है, तो अभी मैं डेमो 1 से लॉगिन हूँ। तो मैंने डेमो 1 की ब्रांच को अपडेट किया यहाँ से, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट टाइप मास्टर है। यहाँ से मैंने, आप देख सकते हैं 4 स्लैब ऐड किए हुए थे, तो वही 4 स्लैब आपको दिखते हैं। अगर आपको कोई और स्लैब ऐड करना है तो आप यहाँ से और स्लैब भी ऐड कर सकते हैं, या ये स्लैब हटाने हो आपको तो हटा सकते हैं। जैसे सपोज आपको 1.5 ऐड करना है, 3% ऐड करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेव करते हैं तो न्यू स्लैब भी आपका ऐड हो जाता है। तो जीएसटी स्लैब आप अपनी ऐड कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स भी आपको सुपर एडमिन में मिल जाती है। फिर यहाँ से आप परचेज डिटेल्स अपनी डाल सकते हो, लाइक कि जब आप इस आइटम को परचेज करते हो तो आपका बेसिक प्राइस क्या रहता है, वो सारी डिटेल्स डाल सकते हो। और आप यहाँ पे 1 रुपया छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक आइटम जब भी आप परचेज करते हो उसका प्राइस हर टाइम अलग होता हो। सपोज आज एक आइटम आपने परचेज किया, उसका प्राइस था 100 रुपीज में, आपने 10 क्वांटिटी परचेज की। फिर 10 दिन बाद आपने सेम आइटम परचेज किया, बट इस बार उसका प्राइस 200 था। तो परचेज के टाइम भी आप इस प्राइस को वहां पे डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप डिफाइन करना चाहो तो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, और परचेज के टाइम भी आप अपना प्राइस उस पर्टिकुलर परचेज के लिए वहां से डाल सकते हो। जब मैं परचेज दिखाऊंगा आपको तो वहां पे आप देखेंगे कैसे हम परचेज प्राइस डालते हैं। सेम ऐसे ही आप यहाँ से अपनी सेलिंग प्राइस इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं कि आपका एमआरपी क्या है। एमआरपी क्या होता है, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सपोज किसी आइटम का आपने यहाँ पे एमआरपी फिक्स कर दिया है कि 100 रुपीज से ज्यादा वो नहीं जाएगा, तो उस केस में आपको क्या होता है, एमआरपी जो डाल दिया, तो इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा अमाउंट पे आप उस आइटम को सेल नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, आपको नाम से भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेल ऑन एमआरपी और सेल ऑन ऑन प्राइस। तो अगर आप सेल ऑन ऑन प्राइस सेलेक्ट करके करते हैं तो आप वहां पे सेल के टाइम किसी भी प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं। उससे कम प्राइस में भी, सपोज आपने यहाँ पे 100 डाल दिया और सेल ऑन ऑन प्राइस सेलेक्ट किया, तो आप उसको 150 में भी सेल कर सकते हैं और 50 रुपीज में भी। और एमआरपी के केस में क्या होगा, अगर आपने एमआरपी 100 डिफाइन कर दिया तो आप उसको 100 में भी सेल कर सकते हैं
और 100 से कम में भी, बट आप उसको 101 या 110 में आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। मिनिमम सेल प्राइस, फिर आप यहाँ पे मिनिमम सेल प्राइस सेट कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे 100 रुपए डाल दिया, तो इस पर्टिकुलर आइटम को आप जब भी सेल करने जाएंगे, उस पे मान लो 200 रुपए का आइटम है और आप उसको 90 रुपए में सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि आपने मिनिमम सेल प्राइस इस आइटम के लिए 100 रुपीज यहाँ से सेट किया हुआ है। तो ये ऑप्शनल होते हैं, आप ऐड भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये डिलीवरी, मल्टी लेवल डिलीवरी आप ऐड कर सकते हो कि ये आइटम जब डिलीवर होता है, अगर शिपिंग करते हैं तो कितने दिन में डिलीवर होता है। मल्टी लेवल डिस्काउंट, आप डिस्काउंट पे भी 3 लेवल तक का डिस्काउंट ऐड कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट। फिर आप यहाँ पे शिपिंग चार्जेस वगैरह ऐड कर सकते हो। आइटम मेजरमेंट, सपोज किसी आइटम की वेट है, लेंथ है, हाइट है, ब्रीथ है, आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से आप ग्रुप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ये ई कॉमर्स के लिए होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ऐड किया फ्रूट्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रूट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक कश्मीरी एप्पल्स का फील्ड बना हुआ है फ्रूट्स के अंदर। ये कैसे बनता है मैं आपको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग में दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू डालते हो, ये आइटम जब भी ई कॉमर्स पे जाएगा, तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डालते हो वो वहाँ पे अपीयर हो जाती है। ये मैं आपको ई कॉमर्स की ट्रेनिंग में दिखाऊंगा। तो ऐसे आप अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और ऑलरेडी जो आइटम एडिड है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फिर सेम किसी भी आइटम की आपको यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करनी है, डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर आइटम की स्टॉक चेक कर सकते हैं, उस आइटम की परचेज बना सकते हैं, डायरेक्टली स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर आइटम पे कोई आपको स्कीम ऐड करनी है, वो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फिर आता है, ये हुआ हमारा आइटम्स। अब आता है हमारा अगला ऑप्शन है एड सर्विसेज। एड सर्विसेज क्या होता है? आइटम और सर्विसेज में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। आइटम्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल वैल्यू होती है, फिजिकल स्टॉक होता है, जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, आपका पेन है, कॉपी है, ये सारे आइटम्स में आते हैं, इनका स्टॉक होता है। और सर्विसेज होते हैं जैसे आपकी एसी सर्विसेज हो गई, रिपेयरिंग सर्विसेज हो गई, क्लीनिंग सर्विसेज हो गई। तो ये सर्विसेज होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, फिजिकल स्टॉक नहीं होता उनका। तो आप यहाँ से अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज में आपका स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप यहाँ से जैसे हमने आइटम ऐड किया था, सेम उसी टाइप से हैं बाकी डिटेल्स, आप डाल के यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं और सेव करते हैं, तो यहाँ से आपकी सर्विसेज भी ऐड हो जाती हैं। फिर है आपका बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल। आप यहाँ से अपना बीओएम कैसे ऐड करते हैं मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ से सपोज आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर, पहले मैं बताना चाहूंगा कि बीओएम होता क्या है। सपोज आपका असेंबलिंग का बिजनेस है, आप लैपटॉप असेंबल करते हो, आपके पास रैम आती है, लैपटॉप की स्क्रीन आती है, कीबोर्ड आता है, बाकी अदर पार्ट्स भी आते हैं लैपटॉप के, और फिर आप उनको असेंबल करते हो। या फिर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कुछ रॉ मटेरियल्स यूज करके आप कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस केस में हम बीओएम यूज करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट की, ये अदर कैटेगरी है, रूम, रूम टाइप, रूम नंबर, इनकी सेटिंग्स बनी हुई है सेम वहीं पे सुपर एडमिन में, जैसे मैंने आइटम्स की दिखाई थी, सप्लायर की दिखाई थी। तो यहां से हम सुपर एडमिन से क्या क्या फील्ड हमको वहां पे दिखाना है यहां से हम कर सकते हैं मैंने। तो रूम टाइप, रूम ये होता है होटल बिजनेसेस के लिए, तो अगर आपको वहां पे रूम टाइप वगैरह दिखाना है तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आपको वो फील्ड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बीओएम सेटिंग से उसको हटा सकते हो। बीओएम सेटिंग से रूम टाइप और जो जो फील्ड आप यहाँ से अनचेक कर देंगे वो वहां पे विजिबल नहीं होते हैं। तो फिर हम बीओएम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम वगैरह डाल सकते हैं, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लैपटॉप डाल दिया। अब क्या है, मेरा असेंबलिंग का बिजनेस है, मैं लैपटॉप असेंबल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। फिर हमको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड मटेरियल से, जब हम लैपटॉप को असेंबल करते हैं तो उसके अंदर में क्या क्या रॉ मटेरियल्स, क्या क्या पार्ट्स उसके हम यूज करते हैं, तो वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना रहता है। सपोज जब एक लैपटॉप हम असेंबल करते हैं तो उसमें कोई भी 3 रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो मैं अभी कोई भी 3 रॉ मटेरियल यहाँ से ले लेता हूँ। तो सपोज जब हम लैपटॉप असेंबल कर रहे हैं तो ये 3 आइटम्स हमारे यूज में आते हैं, तो इनकी तीनों आइटम की सपोज कॉस्ट हो गई 320, तो 320 रुपए की आपकी आइटम कॉस्ट हो गई लैपटॉप जब असेंबल करते हैं। अगर सपोज आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसके साथ जब आप आइटम को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई बाई प्रोडक्ट जनरेट हो रहा हो और वो आप उसको सेल करना चाहो, तो आप बाई प्रोडक्ट की डिटेल्स भी यहाँ से डाल सकते हैं। फिर एक्सपेंसेस, सपोज असेंबल करते हैं हम लैपटॉप को, 3 पार्ट्स यूज होते हैं, कुछ मैन पावर लगती है, कुछ अदर चार्जेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हो सकते हैं,
ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो अदर चार्जेस भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये दो चार अदर एक्सपेंसेस हेड मैंने बनाए हुए हैं, ये भी डायनेमिक है। आप यहाँ से अपने खुद के एक्सपेंसेस हेड बना सकते हैं। जो जो चार्जेस जैसे मैन पावर वगैरह आपको क्रिएट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस केस में सपोज अभी मैं फॉर फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ले देता हूँ 1 क्वांटिटी और 200 रुपये डाल देता हूँ। तो अब हमारा लैपटॉप जब असेंबल बनता है एक क्वांटिटी तो उसमें इतनी कॉस्ट आती है हमको। 320 तो आइटम कॉस्ट हो गई, 200 हमारे अदर चार्जेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो ऑटो कैलकुलेट होके हमें को यहाँ पे दिखा देता है कि जब भी हम लैपटॉप को असेंबल करेंगे या किसी फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा 520 रुपए की कॉस्ट आएगी। अब इस पे मेरे को कुछ मार्जिन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सपोज मैंने 100 डाल दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल प्राइस 620 हो जाता है। अब यहां से हमने अपना बीओएम तो बना लिया, लैपटॉप बना लिया। अब सपोज हमारे इंप्लॉइज ने पूरे दिन काम किया, उन्होंने 10 20 जितनी भी क्वांटिटीज लैपटॉप की असेंबल की, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? आपको यहाँ पे इन्वेंट्री में आना है, प्रोडक्शन वाउचर में आते हैं आप। प्रोडक्शन वाउचर में सपोज आपके जितने भी बीओम होंगे, अभी अगर मैं वहां पे सेव कर देता तो लैपटॉप यहाँ पे आ जाता। आपको सपोज आज पूरे दिन में 10 लैपटॉप क्वांटिटी आपकी क्रिएट हुई है, 10 लैपटॉप आपने असेंबल किए, तो आप यहाँ से लैपटॉप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे और क्रिएट करके सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके स्टॉक में आपकी लैपटॉप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी 10, और आपके रॉ मटेरियल्स जो जो यूज हुए हैं उनकी कम हो जाएगी। तो आपको ना तो रॉ मटेरियल्स का और ना ही फाइनल प्रोडक्ट का स्टॉक मैन्युअली कहीं भी मेंटेन करना होता है, ऑटोमेटिकली सब इसमें मेंटेन हो जाता है। फिर सपोज आपको किसी भी XYZ रीजन से आपको अपने फाइनल प्रोडक्ट को डिसेंबल करना है, तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर बीओएम को डिसेंबल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं जिस भी आइटम को आपने असेंबल किया हुआ वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्रिएट करके उसको डिसेंबल कर देते हैं। उससे हमारी रॉ मटेरियल्स की तो क्वांटिटी वापस से इंक्रीज हो जाएगी, और जो फाइनल प्रोडक्ट है लैपटॉप इस केस में, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ ऐसे बीओएम मैनेज कर सकते हैं। अब आइटम्स में ही और फील्ड हैं, सबसे मेन ही हमारा इन्वेंट्री अपलोड करना होता है, इन्वेंट्री ऐड करना होता है। तो मैंने आपको दिखाया आप यहाँ से आइटम ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज और बीओएम ऐड कर सकते हैं। अब सपोज इसी आइटम को हम आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है, हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपको बना के देते हैं कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर्स ऑनलाइन आके आपकी वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर कर सके, ऑनलाइन ऑर्डर डाल सके। तो सपोज अभी मेरे को इस पर्टिकुलर आइटम को वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो मुझे यहाँ आइटम नेम पे हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। एप्पल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मेरा ई कॉमर्स पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं अपनी इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ, थंबनेल इमेज, अदर इमेजेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, उसकी कितनी भी 4 5 इमेजेस जो है हम ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक, सपोज कि आपका उस आइटम का कोई छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जो यूट्यूब पे है, तो उसका लिंक लगा सकते हैं, तो वहां पे यूट्यूब वीडियो भी प्ले हो जाता है वेबसाइट में। फिर आप उस आइटम पे कोई पर्टिकुलर ऑफर रन करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। किस कैटेगरी में आपको किस क्लासिफिकेशन में उस आइटम को ऐड करना है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, ऑफर प्रोडक्ट, टॉप ब्रांड्स। तो और ये सुपर एडमिन से आप अपने डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से 4 क्लासिफिकेशन आपको रखने हैं। तो ये सुपर एडमिन में सेटिंग्स बनी हुई है, वहां से आप इनको अपडेट कर सकते हैं। जब मैं सुपर एडमिन की ट्रेनिंग आपको दूंगा उसमें दिखाऊंगा आप ये कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से अपने आइटम्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह अपलोड कर सकते हैं, लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टेक डिस्क्रिप्शन। और ये हेडिंग्स भी डायनेमिक होती हैं। आपको सपोज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डालना, आपको आइटम डिटेल्स डालना है, तो आप यहाँ पे आइटम डिटेल्स एंटर कर देंगे और यहाँ पे सारी डिटेल्स उसकी ऐड कर देंगे। ये एक टेक्स्ट एडिटर है, जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे डालोगे उसी फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट पे जो आइटम जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन में ये शो हो जाता है। फिर आप यहाँ से एक्टिव करते हैं, एक्टिव करके बाकी डिटेल्स आप रिटर्न पॉलिसीज वगैरह उसकी ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए और सबमिट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आपका वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। अब सपोज इन फ्यूचर आपको XYZ रीजन से ये वेबसाइट से प्रोडक्ट हटाना है, तो आप इसको अनचेक करते हैं और सबमिट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारा वेबसाइट से हट जाता है। तो ये प्रोसेस था हमारा आइटम का। फिर आइटम में और भी ऑप्शंस है, कैटेगरी, प्राइस नेम, मेजरमेंट यूनिट, आइटम साइज, कलर। तो ये मैंने वहां पे भी दिखाया था, आप कैटेगरी वगैरह यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड आइटम कर रहे थे तो वहां पे भी प्लस बटन दिया हुआ, आप वहां से भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। फिर है ऐड बैंक यूपीआई, आप यहाँ से अपने बैंक वगैरह यूपीआई
मेथड्स ऐड कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आप पेमेंट लेते हैं वो पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करके दिखाता हूँ कैसे आप अपने यूपीआई मेथड्स और या बैंक मेथड्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रिएट बैंक और बैंक चार्ज पे क्लिक करना है। आप यहाँ से कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, सपोज हमको एक गूगल पे का अकाउंट ऐड करना है अपना पेमेंट मेथड, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने ऑलरेडी कुछ ऐड किए हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, या न्यू ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से बैंक ऐड कर सकते हैं, तो बैंक आ जाएगा और आप सेव करते हैं। तो गूगल पे, फोन पे, ये आपका पेमेंट्स मेथड ऐड हो जाते हैं। मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक डाल दिया और मैंने ये गूगल पे मेथड ऐड कर दिया है। अब ये हमारे सेल पेज पे ऑप्शन मिल जाता है कि कस्टमर किस पेमेंट मेथड से हमको पेमेंट कर रहा है सेल पेज पे, तो हम उसी कस्टमर के लिए अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको गूगल पे से पेमेंट आई है, फोन पे से आई है। उसी हिसाब से हमारी ये चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो आपको ये दिख गए यहाँ पे। अब गूगल पे, फोन पे के दोनों ऑप्शन है। अगर सपोज फोन पे से कस्टमर ने सेलेक्ट पे किया है तो हम फोन पे से ले लेंगे, गूगल पे से किया है तो गूगल पे से हम यहाँ से डिटेल्स डाल के सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप अपने सेल्स पर्सन ऐड कर सकते हैं। सेल्स पर्सन, सपोज आपके 2-3 हैं काउंटर पे सेल्स पर्सन, तो आप उनकी यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और जब भी वो सेल करने जाते हैं तो सेल पेज से अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको आइडिया रहता है कि कौन से सेल, पर्टिकुलर सेल कौन से सेल्स पर्सन ने की है। फिर आप यहाँ से एजेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली होटल बिजनेसेस वगैरह के लिए होता है। मान लो कोई आपका रेस्टोरेंट का या होटल का बिजनेस है, उस केस में कोई भी आप क्लाइंट, आप आपका एजेंट है वो रेफर करता है, तो आप एजेंट्स के डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो और किसने किसको रेफर किया है वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इनके ऑप्शंस बने हुए हैं। अगर आपको ये सारे मेन्यू नहीं चाहिए होते तो आप सुपर एडमिन से हटा सकते हैं। फिर है बिजनेस टाइप। सपोज आपका मल्टीपर्पज बिजनेस है, सपोज आपका होटल का बिजनेस है, तो उस केस में क्या होता है, आप रूम वगैरह भी रेंट पे देते हैं, किराए पे देते हैं रूम्स। और सपोज वही कस्टमर जिसको आपने किराए पे रूम दे रखा है वो आपकी रेस्टोरेंट सर्विसेज भी यूज करता है, जिम सर्विसेज भी यूज कर सकता है, और भी कोई सर्विसेज है वो भी यूज करता है। तो उसकी कई टाइप की बिलिंग हो जाती है। उसकी सपोज उसने 3 दिन रुका आपके होटल में, उसने 3 दिन खाना खाया, 3 दिन रेस्टोरेंट सर्विसेज यूज की, तो 3 दिन की उसके आपने अलग अलग बिलिंग कर दी।
फिर जब भी वो 3 दिन के बाद चेकआउट करता है, तो आप एक कंबाइंड बिल बना सकते हैं, फाइनल इनवॉइस आप बना सकते हैं। तो फाइनल इनवॉइस बनाते हैं तो आप रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिम सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और होटल चार्जेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक फाइनल इनवॉइसिंग भी कस्टमर की आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से अटेंडेंस सिस्टम आप अपना मैनेज कर सकते हैं। अटेंडेंस सिस्टम आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? सपोज आपके पास कुछ आइटम्स हैं या कुछ मशीन्स वगैरह हैं जो आप रेंट पे देते हो कस्टमर को, तो उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, जेसीबी मशीन है आपके पास, तो आप जेसीबी मशीन किराए पे देते हो। तो सपोज आपने 1 महीने के लिए किसी क्लाइंट को अपनी मशीन, अपना कोई भी आइटम रेंट पे दे दिया है, तो उसके पर डे के चार्जेज हैं, तो उनकी अटेंडेंस लगेगी कि मशीन ने कितने दिन वर्किंग थी, कितने दिन नॉन वर्किंग थी, क्योंकि नॉन वर्किंग की तो पेमेंट कस्टमर आपको करेगा नहीं। तो आप यहाँ से मशीन को असाइन कर सकते हो। पहले यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, आइटम, सर्विसेज, बीओएम। आपको कोई सर्विस रेंट पे देनी है, कोई आइटम देना है, या अपना बीओएम देना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो आइटम सपोज आपने कोई भी यहाँ पे रेंट पे दे दिया किसी कस्टमर को, और कितनी क्वांटिटी, डेली चार्जेस क्या है, इसकी सेटिंग्स भी है, मंथली चार्जेस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स भी सुपर एडमिन में बनी हुई है, डिस्प्ले सेटिंग्स में, अटेंडेंस सिस्टम में यहाँ पे। तो आप मंथली चार्जेस वगैरह भी वहां पे दिखा सकते हैं, और मंथली चार्जेस पे भी, मंथली बेसिस पे भी आप उसको, अपने आइटम्स को, मशीन्स को रेंट पे दे सकते हैं। किसने किसको रेफर किया, एजेंट का नेम आप सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं। तो यहाँ से आप अपने आइटम्स, सर्विसेज और आपके जो बीओएम्स है उनको आप रेंट पे भी दे सकते हैं। फिर उनकी अलग टाइप से बिलिंग होती है। उनकी बिलिंग कैसे होती है? सपोज आपने एक जेसीबी 5 महीने के लिए किसी कस्टमर को दी, तो आपको किसी पर्टिकुलर 2 महीने का बिल बनाना है, 1 महीने का बिल बनाना है, तो आपको उसको डायरेक्ट सेल ना करके आप उसको पीरियोडिक इनवॉइस बोलते हैं उसको, क्योंकि वो टाइम फ्रेम के बीच में इनवॉइस बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए, पर्टिकुलर 2 मंथ के लिए। तो हम पीरियोडिक इनवॉइस से उसका इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा रेंट कितना है इस महीने का या 2 महीने का, जितना भी हमको बिलिंग करनी है। तो उस केस में हमको यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी होती है कि कौन से डेट से कौन सी डेट तक का हमको बिलिंग करनी है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाती है कि आपका सपोज 100 रुपए था चार्जेस पर डे, 30 दिन के लिए वो मशीन रही तो 3,000 हो गए। सपोज 2 दिन वो बीच में खराब थी तो 2,800 रुपये हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे बिलिंग उसका। तो इस तरह से आप अपना अटेंडेंस सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। डिलीवरी पिन कोड ये ई कॉमर्स के लिए होता है। सपोज आपको कब ये आइटम आप कोई भी डिलीवर करते हैं और कुछ सिलेक्टेड पिन कोड्स पे ही करते हैं, तो आप वो पिन कोड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उन्हीं पिन कोड के लिए ऑर्डर आप अपनी वेबसाइट से ले सकते हैं, जो पिन कोड आपने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। फिर टेबल, सपोज आपका रेस्टोरेंट वगैरह का है, आपके 2 3 4 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे 4 टेबल है, 2 टेबल है, तो आप यहाँ से टेबल नंबर, नंबर ऑफ चेयर, एक उस टेबल पे कितनी चेयर है, कौन से फ्लोर पे हैं, वो सारी मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको टेबल वाइज बिलिंग आप करते हैं तो आपको आइडिया रहता है उस टेबल पे क्या क्या आपका गया है। फिर है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से सपोज आपको 4 साल हो गए इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, तो क्या होता है, आपको सपोज किसी पर्टिकुलर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की ही डेटा देखनी है, उसकी रिपोर्ट्स देखनी है, तो आप यहाँ से चेंज फाइनेंशियल ईयर से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स की रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। अभी ये मेरा न्यू अकाउंट है, न्यू कंपनी है सपोज इस केस में, तो ये एक ही फाइनेंशियल ईयर से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसलिए एक ये दिखा रहा है। तो जैसे जैसे सपोज मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में जाऊंगा तो मैं उस फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स भी चेक कर सकता हूँ, प्रीवियस ईयर जो 2024 से 2025 की है उसकी भी मैं चेक कर सकता हूँ। फिर वर्क ऑर्डर्स, सपोज किसी भी XYZ बिजनेस में हो आप, आपको कोई भी वर्क ऑर्डर क्रिएट करना है किसी भी कस्टमर के लिए, जनरल पर्पज से भी, तो आप यहाँ से एक, नॉर्मली हमने ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एक वर्क ऑर्डर क्रिएट करते हैं। मान लो आपने कोई भी वर्क ऑर्डर क्रिएट किया, एक नंबर डाल दिया वर्क ऑर्डर में, कस्टमर का नेम डाल दिया, स्टार्ट डेट डाल दी, एंड डेट डाल दी, कोई अटैचमेंट करना है, रिमार्क्स डाल के सेव करते हैं। तो स्टार्ट डेट एंड डेट डाल देते हैं आप यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, जब भी उसका ये वर्क ऑर्डर एक्सपायर होता है तो यहाँ पे स्टेटस चेंज होकर एक्सपायर्ड आ जाता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि उस कस्टमर के साथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये वर्क ऑर्डर था, और ये आज एक्सपायर होने वाला है या 30 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है। तो आप उसको रिन्यू करा सकते हो कस्टमर से डिस्कस करके, या उसको एक्सपायर होना है तो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको वर्क ऑर्डर का सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाती हैं, उस पर आप अटैचमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। फिर है करेंसी एक्सचेंज। यहाँ से आप
करेंसी एक्सचेंज को यूज करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप मल्टी करेंसीज में बिलिंग कर सकते हैं। सपोज आपका बिजनेस है इंडिया में, बट आप यूएस से भी परचेज करते हो, चाइना से भी करते हो, अदर कंट्रीज से भी आप सेल परचेज कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो आपको मल्टी करेंसी की जरूरत पड़ती है वहां पे। तो आप यहाँ से मल्टी करेंसी से अपनी सेल परचेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ऐड बटन से अपना करेंसी डिफाइन करना है, सपोज इंडियन रुपीज, और आपको सपोज आप यूरो में सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो आप यहाँ पे यूरो की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही यूरो की वैल्यू अपडेट होती है तो वो यहाँ पे आपको अपडेट करनी रहती है मैनुअली। तो जो वैल्यू होती है, सपोज अभी 100 रुपए का आइटम था इंडियन रुपीज में, बट आपको सेल के टाइम वहां पे ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सी करेंसी में सेल करना चाह रहे हैं। तो जो जो करेंसी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो करेंसी वहां पे आ जाती है, सेल के टाइम भी और परचेज के टाइम भी। तो आप उस पर्टिकुलर सेल को या परचेज को, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, तो उस पर्टिकुलर सेल के लिए आप यूएसडी में भी बिलिंग कर सकते हैं और आप इंडियन रुपीज में भी बिलिंग कर सकते हैं। तो सपोज 100 रुपए का आइटम था इंडियन रुपीज में, तो अगर आप यूएसडी में उसका बिलिंग करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपका 0.0125 रुपीज में, सॉरी डॉलर में। तो आप मल्टी करेंसी यूज करके भी अपनी बिलिंग इसमें कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपोर्ट। सपोज आपके पास कोई भी ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर्स के और आप वो डिलीवर कराते हो अपने ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए, तो आप ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे अपने डाल के ऐड करके रख सकते हो। ट्रांसपोर्ट नेम, जीएसटी नंबर, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप सेव करते हैं, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स रहती हैं। फिर स्कीम, यहाँ से आप अपनी स्कीम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए, सभी कस्टमर्स के लिए, किसी पर्टिकुलर आइटम्स के लिए। स्कीम होती क्या है, जैसे आपने बहुत से स्टोर्स में देखा होगा, बाई वन गेट वन, बाई टू गेट थ्री, या 50% ऑफ इफ यू परचेज 2000 और मोर देन। सपोज आपको 2000 या 2000 से ज्यादा का परचेज कर रहा है तो उस पर आपको 30 या 300 रुपए का 30% कोई भी डिस्काउंट रन करना है, बाई वन गेट वन रन करना है, तो उस तरह की आप यहाँ पे स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज बाई वन गेट वन करना है आपको, अपने यहाँ पे बाई वन गेट वन नाम दे दिया। कब से इस स्कीम स्टार्ट करनी है, कब तक एंड चलेगी ये स्कीम, वो यहाँ पे डिफाइन करना है। ये ऑल कस्टमर्स के लिए रखनी है आपको या सिंगल कस्टमर के लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए, सपोज मैं ऑल कस्टमर्स के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: प्राइस डिस्काउंट, फ्री डिस्काउंट, सेम आइटम, डिफरेंट डिस्काउंट, डिफरेंट आइटम। अब इस प्राइस के केस में क्या होता है, सपोज कोई भी कस्टमर आपसे 5000 का सामान लेता है और आप उसको 500 रुपए का ऑफ देते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्काउंट, सपोज आपके से कोई भी कस्टमर 5000 की परचेज करता है और आप उसको 30% या परसेंटेज में कोई भी डिस्काउंट देते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्री डिस्काउंट सेम आइटम, जो ये केस अभी मैंने बनाया बाई वन गेट वन, इसमें क्या है, कोई भी कस्टमर आपसे एक क्वांटिटी किसी आइटम की परचेज कर रहा है तो सेम क्वांटिटी उस आइटम की एक फ्री जाएगी, तो आप सेम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगला ऑप्शन है फ्री डिस्काउंट डिफरेंट आइटम। सपोज कोई कस्टमर आपसे बड़ा आइटम कोई परचेज कर रहा है, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, उसके साथ आप कोई भी छोटा आइटम दे रहे हैं, जैसे आयरन हो गई या माउस हो गया लैपटॉप का, इस तरह का कोई भी छोटा आइटम, डिफरेंट आइटम उसको फ्री देते हैं, तो आपको ये वाली स्कीम सेलेक्ट करके सेव करना है। तो आप यहाँ से मल्टीपल स्कीम्स सेट कर सकते हैं। सेल के टाइम आपको ऑप्शन रहता है कि कौन सी स्कीम लगानी है आपको, तो स्कीम के थ्रू आप सेल करते हो तो वो स्कीम अप्लीकेबल हो जाती है उस पर्टिकुलर सेल के लिए। तो ये थी हमारी मास्टर मॉड्यूल। इसके मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे मेन्यूज को कवर किया है। इसमें आप सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा इसमें ऑलमोस्ट हर पेज हमने डायनेमिक बनाया हुआ है, तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको कस्टमाइज कर सकते हैं कि सप्लायर पेज पे आपको क्या क्या चाहिए, कस्टमर पेज पे क्या क्या चाहिए, आइटम पेज पे आपको क्या क्या चाहिए, अटेंडेंस पेज, अटेंडेंस सिस्टम की भी सेटिंग्स है कि आपको अटेंडेंस बनाते टाइम क्या क्या वहाँ पे फील्ड्स चाहिए, तो वो सेटिंग्स आप सुपर एडमिन से कर सकते हैं। तो पूरा ही ऑप्शंस इसमें ऑलमोस्ट सारे डायनेमिक हैं। इससे आपको फायदा ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं सुपर एडमिन से। तो ये थी हमारी मास्टर मॉड्यूल। थैंक यू।